बेटे सुनना बात ध्यान से, नोट्स सबके पास हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं, आपके 4 चैप्टर हो चुके कंप्लीट। ठीक, आपके नोट्स के अकॉर्डिंग हम शुरू कर रहे हैं आज चैप्टर 5, और चैप्टर 5 का नाम है सेंट्रल टेंडेंसी। पूरा नाम लिखूं तो मीज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और बेटे इस चैप्टर में हम इसे चैप्टर ना कह के पूरी यूनिट कह लो आप, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये पूरी की पूरी यूनिट है। इसके अंदर हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे, मीन, मीडियन एंड मोड। 3 चीज़ें हम पढ़ेंगे, सही। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, तुमने ऐसा नहीं मीन मीडियन मोड पहले से पढ़ नहीं रखे। अपनी नोटबुक में या असाइनमेंट में जहाँ भी आपको जगह मिले आराम से मेरी बात समझना। हाउ टू डू क्वेश्चंस ऑफ मीन, बच्चे सबसे ज़्यादा इसी में कंफ्यूज रहते हैं। समझना बात, कैसे सॉल्व करेंगे हम। बेटे हमारे पास 3 टाइप की होती है सीरीज़, और 3 ही होते हैं मेथड। कितने मेथड होते हैं? 3 मेथड होते हैं। तो मेथड्स ऑफ मीन, मीन के कुल मिलाकर 3 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं? 3। सबसे पहले मेथड को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, दूसरे मेथड को बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, बोलो नहीं बेटे बिल्कुल भी। और तीसरे मेथड को बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, सही। पहले मेथड को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, दूसरे मेथड को बोलते हैं एज्यूम मीन मेथड, तीसरे मेथड को बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। कॉपी में लिखना ही पड़ेगा आपको थोड़ा सा, ठीक है। तो कॉपी अपने साथ रख लो, और अगर सपोज करो कोई कॉपी नहीं है तो फिलहाल किसी सेंटर पेज पर लिख लो, बाद में जाके जो इको की कॉपी हो वहाँ लिख लेना। यहाँ लिख लो, कहीं हो सकता है बाद में कुछ और ना लिखना पड़ जाए। लिख लो जहाँ तुम, पर ज़्यादा है इतने में आएगा नहीं। एग्जाम्पल्स हैं सारे क्वेश्चंस के, न्यूमेरिकल्स के एग्जाम्पल हैं। कॉपी पे उस पर लिखो, नोटबुक के मिड पेजेस पे लिखो, बाद में वो पेजेस निकाल के इसमें पेस्ट कर देना बीच में ही। अब बेटे सुनना मेरी बात, पहले बताओ कितने मेथड हैं? 3 मेथड, सही। अब सुनना, आज मैं आपको सबसे पहले सिखाऊंगा बेटे डायरेक्ट मेथड कैसे होता है। और सुनो, डायरेक्ट मेथड भी तीनों टाइप की सीरीज़ में सिखाऊंगा। कैसे? सबसे पहली सीरीज़ कौन सी होती है? इंडिविजुअल। दूसरी सीरीज़ कौन सी होती है? और तीसरी होती है कॉन्टिन्यूस, सही है। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा एज्यूम मीन, कि भाई एज्यूम मीन कैसे निकालते हैं। उसमें भी कितनी सीरीज़ पढ़ाऊंगा आपको? 3, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस, सही है। उसके बाद मैं आपको कराऊंगा स्टेप डिवीजन मेथड। स्टेप डिवीजन भी तीनों सीरीज़ में, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस, सही है बेटे। अब मेरी बात समझना, जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है मीन का, अभी मैं 2 मिनट के लिए प्लीज़ मेरी ये बात ध्यान से सुनना। अभी मैं आपसे ये बात नहीं कर रहा कि MCQ में कैसे करेंगे, अभी मैं आपसे ऐसी कोई बात नहीं कर रहा, सही। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपके सामने क्वेश्चन आया तो पहले तो आप ये देखो, आपको 2 बातें देखनी है कि पहले तो कौन से मेथड से करवाया है और फिर कौन सी सीरीज़ गिवन है। तो पहला स्टेप तो होता है, स्टेप 1 होता है आइडेंटिफाई। सबसे पहले मेथड आइडेंटिफाई करो। उसके बाद स्टेप 2 आइडेंटिफाई सीरीज़, सही। तो अब मैं आपको क्या सिखाऊंगा? डायरेक्ट मेथड विद एग्जाम्पल सिखाऊंगा, कि एग्जाम्पल दे देकर बताऊंगा कि बेटे कैसे कैसे हम मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, बस मेरा पढ़ाने का सिस्टम है इसलिए कि आपको कन्फ्यूज़न कम से कम हो।
आपको आज से पहले भी मीन मीडियन मोड आते होंगे, ऐसी बात नहीं है नहीं आते होंगे, लेकिन आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। पहली चीज़ तो आपको यही क्लियर हुई, ये 3 मेथड तीनों अलग अलग टाइप की सीरीज़ में, यानी कि अगर मैं आपको हर एक जगह एक न्यूमेरिकल भी कराऊं तो मुझे आपको 9 एग्जाम्पल्स कराने हैं। कितने एग्जाम्पल्स कराने हैं? 9 एग्जाम्पल्स कराने हैं मुझे आपको। क्लियर? आती है यहाँ तक की बात? कोई डाउट हो तो बताओ। रब कर दूँ अब इसको? करो करो जल्दी करो कॉपी फटाफट से। डन। अब बेटे हेडिंग लिख लीजिएगा, डायरेक्ट मेथड। अब हेडिंग लिखिए डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, और डायरेक्ट मेथड में भी हम सबसे पहले कौन सी सीरीज देखेंगे? इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है बेटे, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब अलग अलग सबके नंबर्स गिवन हो, डेटा गिवन हो, तो उसको इंडिविजुअल सीरीज़ कहते हैं। जब किसी बेसिस के ऊपर दे रखे हों, उनके ग्रुप्स बना रखे हों, उसको ग्रुप डेटा कहते हैं। और ग्रुप में भी एक डिस्क्रीट सीरीज़ होती है, कॉन्टीन्यूस सीरीज़ होती है। ठीक है, तो अब आपको सीरीज़ पहचाननी तो आ जाएगी बहुत आराम से। अब जैसे सपोज़ करो एग्ज़ाम्पल के तौर पर ऐसे दिया उसने, कैलकुलेट दी मीन मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, और मार्क्स आर गिवन एज फॉलोज। अब ऐसे दिया उसने, देखो ध्यान से देखना, रोल नंबर और मार्क्स। मैं जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि ऐसे डेटा से बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। पेपर में ऐसा आ गया एक क्वेश्चन, सुनो, पेपर में ऐसा आ गया बना हुआ, रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चे पता है इसे क्या सोच लेते हैं? कहते हैं तो डिस्क्रीट सीरीज़ आई है, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या होता है, 2 कॉलम होते हैं, एक इधर एक इधर। बच्चे को लगता है डिस्क्रीट सीरीज़ है, डिस्क्रीट नहीं है, इंडिविजुअली है ये। भाई आप सोचो अगर मैं यहाँ पर रोल नंबर की जगह उनके नाम लिख दूँ, राम श्याम मोहन सोहन हरी ये वो, तो ये क्या है, अलग अलग लोगों के नंबर ही तो बता रखे मैंने। अब नंबर दे दिए, मान लो इसके नंबर आए 10 15 12 10 12 15 16 13 18 14, ये इनके मार्क्स दे रखे हैं। अब मुझे निकालना है इनका मीन। बेटे पहली बात तो ये, वैसे तो नोट्स में मैंने सबके फार्मूले सब लिख कर दे रखे हैं, बस आपको छोटी छोटी बातें। मीन, बेटे मीन का जो रिप्रेजेंटेटिव साइन होता है वो होता है एक्स बार, एक्स बार। ठीक,
उसके बाद ये जो टर्म्स हमें दी हुई हैं इन्हें हम बोलते हैं एक्स। क्या बोलते हैं? एक्स। वैल्यूज गिवन है। अब फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। क्या होता है? सिग्मा एक्स अपॉन एन। सबका टोटल कर दो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं? 10। तो सिग्मा एक्स का मतलब हो गया सम ऑफ टर्म्स और एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमने निकाला एक्स बार सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स की वैल्यू बेटा इन सब का टोटल कर लो। वन 35 डिवाइडेड बाय 10। हाँ जी, कहाँ पर? मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, मार्क्स आर गिवन एज फॉलोज। हम अपनी हैंड राइटिंग पर थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करेंगे। कहाँ पर? ये अच्छा, ऑफ एलो स्टूडेंट हो सकता है यहाँ पर। अब ठीक है, अब कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा मेरे बेटे बस, अब ठीक है, अब तो ठीक है, 10 स्टूडेंट हो गए अब तो। ठीक, ऐसा ही सिग्मा होता है और कैसे होता है? जैसा ठीक होता है बना दो बेटा। ये होता है ऊपर मार्क सिग्मा के ऊपर, ठीक है। और मैं कोई कंप्यूटराइज थोड़ी प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं तो हाथ से ही बना रहा हूँ, ऐसे ही बनेगा। ऐसे नहीं करूँगा तो तुमको ई लगेगा वो दूर से देखने में, अगर मैं ऊपर कुछ बनाऊँगा नहीं। वैसे सिग्मा के ऊपर हल्का सा होता है एक मार्क, छोटा सा। दूसरा वाला ई लग रहा है ना, अब देखो दूसरा वाला ये ई लग रहा है। वैसे कायदे में साइन ऐसे ही बनाना, और जैसे बनाना है वैसे बना लेना। ठीक, करो कॉपी बहुत तेज़ी के साथ। मेरे ख्याल से कोई डाउट तो नहीं इस पर। आगे चलते हैं थोड़ा सा और। रब कर दूं? मैं ध्यान नहीं रहा, मैंने एक बच्चे को 2 बजे का टाइम दे दिया आज। उसका अकाउंट्स का बैच है ना, लेकिन तभी तो ध्यान आया मुझे। बेटे बैठो, वहीं बैठ जाओ, अभी 10 मिनट लगेंगे बस। अभी देखते हैं। ठीक, पहले बताओ यहाँ तक की बात क्लियर है? हटा दूँ इसे? आज बड़े अबुल 2 बजे बैच शुरू होता है, इको का ही बैच है, ठीक है। आज मीन मीडियन मोड स्टार्ट करा है, ठीक है। तो आप भी साथ साथ नोट कर लीजिए, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं साथ साथ एक बार और। मीन शुरू करा है अभी हमने, ठीक। अभी अभी यूनिट 5 स्टार्ट करिए, चैप्टर 5। नोट्स आप मुझसे कलेक्ट कर लीजिएगा। और मीन है, ऐसा नहीं कि आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ, 9-10 क्लास में मीन खूब पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। अभी मैंने केवल कराया है इंडिविजुअल सीरीज़ का मीन। सबके मार्क्स अलग अलग दिए हुए थे, उसका हमने मीन निकाला। आपको याद भी होगा सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स ऊपर और एन नीचे, तो हमारा मीन आ गया 13.5। क्लियर? अच्छा जी, अब बेटे आगे सुने ज़रा ध्यान से। अब अभी ये वाला आप बाद में कॉपी कर लेना, नोट्स भी आप ले लेना भी जाते हुए। हटा दो बेटे इसको यहाँ से, कॉपी कर लिया ना सबने? अच्छा, अब एक क्वेश्चन देखो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप ही लोग करके दिखाना मुझे। बेटे चिंता मत करो, छुट्टी जल्दी नहीं होने की। वो बच्चा नहीं है जो मैं सोच रहा था, ये वही वाला बच्चा है जो इसको आना चाहिए था 2 बजे। ये ईको के बैच में भी आएगा कल से। ये अबुल है, ये आ गया ना, ये तो अकाउंट इको BST तीनों वाला है,
एक और बच्चा भी आना है, वो केवल अकाउंट्स का है। मुझे नहीं लगता, ये मनन है, मनन है, कोई और प्राणी होगा हमारे घर का। चलो शांत रहो। सब चीज़ें रिकॉर्डेड क्लास में आ रही हैं। मैं तुम में से किसी को डांट दूंगा नाम लेके, वो भी रिकॉर्डेड क्लास में आएगा। हाँ जी, आ जाओ सामने। बेटे एक एग्जाम्पल ज़रा मुझे बताओ। ओए चुप रहो, बिल्कुल मेरी बात सुनो और आंसर देना मेरी बात का। सामने लिख रहा हूँ, कुछ करके दिखाना। बेटे आप भी लिखते रहो साथ साथ। बेटे सुनना, मीन मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स is 12.5. Mean marks of 10 students is 12.5. Calculate missing marks of one student. सुनो जी, स्टूडेंट्स बोले मैंने 10, मीन भी दे रखा है 12.5, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे मार्क्स मैंने दिए केवल 9 बच्चों के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वें बच्चे के कितने मार्क्स हैं मुझे नहीं पता। ऐसे क्वेश्चन को मिसिंग वैल्यू क्वेश्चंस बोलते हैं। कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है, तुम सोचोगे ये बहुत टफ काम है, कुछ भी नहीं है इसमें, बच्चों वाली बातें हैं। बेटा मीन मैंने आपको दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बता रखे हैं 10 स्टूडेंट, तो नीचे मार्क्स भी तो 10 के ही होने चाहिए थे, लेकिन है कितने के? 9 के। 10वें बच्चे के नंबर नहीं है। पेपर में ऐसा MCQ आने की लगभग 99% पॉसिबिलिटी है, समझे बात? तो अब मैंने यहाँ पर मीन का फॉर्मूला लिखा, x बार इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n। नंबर ऑफ सम कर दिया इन सब का। तो मुझे एक बात बताओ, x बार अब की बार 12.5 तो मुझे गिवन है, n भी गिवन है, n भी गिवन है, कितना? 10, n गिवन है 10। अब इन सब का सम करके आप ऊपर लिख दीजिए। अच्छा, अब प्लस x, तो इन सब का सम बताओ कितना आ रहा है? 89 आ रहा है मेरे हिसाब से। तो करके देख लो दोबारा। बताओ, तुम बता दो कितना आ रहा है। पता भी चल जाएगा तुम्हारी मैथमेटिक्स कितनी तेज है। मतलब नहीं करोगे अपने आप। तो मैंने कब मना करा था? मैं तो बहुत देर से लिख के बैठा हूँ 89 प्लस x, ठीक है? 89 प्लस x, वैल्यू कैलकुलेट करनी है मुझे किसकी? x की। अब बेटा ये इक्वेशन सॉल्व करनी तो बचपन से सीखते आए हो ना, यानी ये भी मैं सिखाऊं? मल्टीप्लाई हो गई, सीधा लिख दिया मैंने यहाँ पर 125 इक्वल्स टू 89 प्लस x, ठीक? तो x की वैल्यू आ गई 125 माइनस 89, 34, ठीक है जी? तो आंसर आ गया 34। तो जो बच्चा जिसके मार्क्स मिस थे वो मार्क्स कितने आ गए? 34 नहीं 36 आ रहे हैं, 36, ठीक है जी? क्लियर हो गई बात? ऐसा क्वेश्चन अब है तो इंडिविजुअल सीरीज का ही, लेकिन आपसे ये क्वेश्चन नहीं कहेगा कि बेटे 10 बच्चों के नंबर दे रखे हैं, सबको ऐड कर दो, डिवाइड बाय 10 कर दो, मीन निकाल के बताओ। इतने आसान क्वेश्चन नहीं आते 11th लेवल पे, आएंगे तो सही। अब नीचे आपको बस फ़र्क कितना होगा, नीचे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे होंगे, 36, 24, 34, कुछ इस तरीके से, नन ऑफ दी अबव।
आपको सॉल्व तो अपने आप ही करना है कहीं ना कहीं रफ पे, और फिर उसके बाद आप इसका सही आंसर लिखेंगे। तो बिल्कुल लिख सकते हैं बेटे। MCQ में नहीं, आपकी मैडम ने कभी कोई दिया ही नहीं होगा आज तक कभी एंट्रेंस, इसलिए उनको पता ही नहीं होगा, ना कभी उनकी ड्यूटी लगी होगी किसी एग्ज़ाम में। बेटे जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन पे क्वेश्चन पेपर पे भी लिखना अलाउड होता है, और बल्कि क्वेश्चन पेपर के अंदर ही 2-3 ब्लैंक शीट्स होती हैं लगी हुई पीछे, ऊपर बड़ा बड़ा लिखा होता है रफ वर्क, आप वहीं पर वो सारा काम कर सकते हैं और बाद में वो क्वेश्चन पेपर आपके पास ही रहता है। सही है। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें तो बच्चों का तरीका यही होता है, वो क्वेश्चन पेपर पे लिखते हैं, वहीं सॉल्व करते हैं, पहले क्वेश्चन पेपर पे टिक लगा लेते हैं, बाद में उसे OMR शीट के अंदर फिल करते हैं। सही है, क्लियर है यहाँ तक की बात। अब इसे हटा देता हूँ मैं यहाँ से। बेटे ये मैंने आपको बताया कौन सी सीरीज़ का, इंडिविजुअल सीरीज़ का। और मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन कहीं पर भी आ सकता है, इंडिविजुअल में भी आ सकता है, कॉन्टिन्यूस में भी आ सकता है, डिस्क्रीट में भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। ठीक है जी। अब आते हैं बेटे डिस्क्रीट सीरीज़। हमारा बेटे सुनना आप बात ध्यान से, 3 मेथड होते हैं मीन कैलकुलेट करने के। पहला होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है आपका अज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा होता है आपका स्टेप डेविजन मेथड। 3 ही टाइप की सीरीज़ होती हैं। इंडिविजुअल सीरीज़ जिसमें सबका डेटा अलग अलग होता है, डिस्क्रीट सीरीज़ जैसे सपोज करो मेरी क्लास में मैंने टेस्ट लिया, 5 बच्चों के मार्क्स हैं, 5 नंबर में से मैंने टेस्ट लिया, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हो सकते हैं 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और कितने कितने स्टूडेंट हैं, ये हो गई डिस्क्रीट सीरीज़। तीसरी होती है कॉन्टीन्यूस, जो आप देखते होंगे बचपन से 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्टीन्यूस सीरीज़। तो एक मेथड तीनों टाइप की सीरीज़ पर अप्लाई होता है। तो अभी मेथड चल रहा है डायरेक्ट मेथड, इंडिविजुअल हमने कर लिया, अब हम किस पे आ रहे हैं, डिस्क्रीट सीरीज़ पे। करेक्ट। चलें ज़रा, अब हम आते हैं एग्जाम्पल 2। ये हम कर रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज़। अच्छा, एग्जाम्पल 3 सही है। कैलकुलेट मीन मार्क्स ऑफ एक बात आपको बताता हूं, पीछे की तरफ बैठो। मैं वहीं आऊँ, मैं करूँ, ठीक। अभी सारी हवा आ जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक, 0, 1, 2, 3, 4, 5। एक बात आपको मैं बताता हूँ, पेपर में 99% केसेस में जो क्वेश्चन गिवन होता है वो हमेशा गिवन होता है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, ऐसा ही गिवन होता है। क्वेश्चन आपको सारे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में मिलेंगे, लेकिन उनका सॉल्यूशन आपको हमेशा बनाना चाहिए वर्टिकल फॉर्म में। सही है। ये तो है मार्क्स। भाई जब 5 नंबर का टेस्ट लिया तो कम से कम मार्क्स हो सकते हैं 0, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं 5। अब दे रखे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक। अब हमें कैलकुलेट करने हैं इसके मीन मार्क्स। अब बनाएंगे हम इसका सॉल्यूशन। बेटा मेरी बात सुनना, आपके लिए दिक्कत क्या हो जाएगी, ये भी जो क्वेश्चन है आपके सामने जो लिखा है ये भी 1 नंबर का ही आएगा, और इसे करने में कोई ये थोड़ी बहुत घंटे लगेंगे, ये भी 1 नंबर में ही आएगा। अब बेटे ज़रा सुनना बात, मार्क्स मैंने लिखे इधर, मैंने अभी क्या बोला कि बेटे क्वेश्चन तो आएगा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में और आप उसको कन्वर्ट करेंगे वर्टिकल फॉर्म में। बिना वर्टिकल फॉर्म के आंसर निकालने की कोशिश मत करना, गलत हो जाएगा पेपर में। बेटे मार्क्स जो बेस होता है ना उसे हम लिखते हैं x, क्या लिखते हैं, और जो वैरी करता रहता है, जो बदलता रहता है, देखो ये वैरी नहीं कर रहे, 1 नंबर 1 नंबर ही है, 2 नंबर 2 नंबर ही है, वैरी कर रहे हैं ये, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब
अकरिंग नंबर, एक नंबर जो कितनी बार रिपीट हो रहा है। आप सबका मैंने टेस्ट लिया, मैंने आवाज़ लगाई, मैंने कहा हाँ भाई 0 नंबर वाले कितने हैं, तो 0 नंबर वाले 2 बच्चों ने हाथ उठाया, जी हमारे नंबर 0 हैं। मैंने पूछा 5 नंबर किसके हैं, तो 5 नंबर क्लास में 10 बार रिपीट हुआ है, 10 बच्चों ने हैंड रेज करें जी हमारे नंबर 10 हैं, करेक्ट। तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, करेक्ट। अब इसे बोल दिया हमने मार्क्स, और मार्क्स के साथ हमने बना दी फ्रीक्वेंसी। 0 1 2 3 4 5 और नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 3 4 4 3 10। कुछ कुछ याद आ रहा है, बचपन की बातें याद आ रही हैं, 8th 9th 10th क्लास में आती हैं ये सब चीज़ें, बिल्कुल। अब हम क्या करते हैं, अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो बेटे इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। जो पिछले उसमें नंबर ऑफ टर्म्स थी, अब की बार वो फ्रीक्वेंसी। भाई अगर आपसे कोई बच्चे पूछे, ये बताओ भाई साहब कितने बच्चे हैं इस क्लास में, तो यही तो हैं बच्चे, 10 + 3 + 4 + 4 + 3 + 2, यही तो बच्चे हैं और क्या है, इन्हीं का तो एवरेज निकालना है। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पर निकाल दिया एफ एक्स, एफ इंटू एक्स। 0 की 2 में मल्टीप्लाई करिए कितना आता बेटे, पक्का ना, 2 तो नहीं आता ना किसी के हिसाब से, हाँ 0, 3 1 = 3, 2 4 = 8, 3 4 = 12, 4 3 = 12 और 5 10 = 50। यहाँ पर हमने इसका टोटल करा सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ 26 85। सही है, ये आ गया 85, कहाँ पर, ये बेटे 50 है, 50 ठीक, 10 5 50 है ना, सही। अब हमने अपना फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। फॉर्मूला क्या होता है, x बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यानी कि 26। डिवाइड करो, बताओ कितना आ रहा है आंसर, डिवाइड करके बताओ डेसिमल में क्या आंसर आ रहा है। बेटे मैनुअल कैलकुलेशन की आदत डालना तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पेपर में मैनुअल कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी आपको, कैलकुलेटर आप नहीं ले जा सकते पेपर में। बताइए कितना आ रहा है आंसर। थ्री पॉइंट टू टू। सही है, क्लियर हो गई बात। अच्छा एक और बात पूछूं छोटी सी, क्या ये क्वेश्चन भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी के साथ आ सकता है। मैं ये ना बताऊं कि 3 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, कर सकते हो कि नहीं, कुछ नहीं करना, सेम फॉर्मूला लगाना, तुम्हें लास्ट में जाकर सब अपने आप मिलता चला जाएगा। मैटर करेगा, 3 डिजिट तक कैलकुलेट करके, 3 डिजिट डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक कैलकुलेट करना और थर्ड वाले फिगर के बेस पर उसको राउंड ऑफ करना। सही है, क्योंकि पेपर वाला बहुत शैतान होगा, वो 3.21 भी देगा और 3.22 भी देगा, 3.25 भी देगा, 3.2 भी देगा, खाली 3 भी दे सकता है। तो बच्चा किस पे टिक लगाएगा। सही है, तो 3 डिजिट तक निकालो और उसे अप्रॉक्स कर दो। अप्रॉक्स करना आई होप आप सबको आता होगा। अगर 5 या 5 से ऊपर के डिजिट है तो एक बढ़ाना होता है, अदरवाइज उसको ऐसे ही हटाना होता है। डन हो गया ये। अब एक क्वेश्चन जो मैं अब दे रहा हूँ वो आप होमवर्क के लिए लिखिए, मतलब होमवर्क इन सेंस इसकी प्रैक्टिस के लिए। होमवर्क का मतलब ये नहीं है बेटे प्रसाद बढ़ गया और घर चलो अपने, ऐसा कुछ नहीं है।
वो तो हैंड टू हैंड टॉपिक है, तो टॉपिक का क्वेश्चन दे रहा हूँ। एग्जाम्पल 4, कैलकुलेट दी मिसिंग, बोलो मत, कैलकुलेट दी मिसिंग फ्रीक्वेंसी when the mean marks of a class exam is 25. ठीक, अब जहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क दिया है, पेपर में क्वेश्चन मार्क भी आ सकता है, एक्स भी लिख के दे सकता है, कोई और अल्फ़ाबेट भी लिख के दे सकता है। ठीक, बिल्कुल भी स्टार्टिंग में कोई दिमाग नहीं लगाना कि हमें क्या करना है, आप करते चले जाना, सब अपने आप आंसर निकल कर आएगा। ठीक, अच्छा एक बात पूछ रहा हूँ, ऐसी बताना, आप लोग बताओ इस क्वेश्चन का सिग्मा एफ कितना होगा? सिग्मा एफ मैं यहाँ पर लिख दूंगा एक्स, इन सब का टोटल प्लस एक्स, सही है ना? तो आराम से करना, बिल्कुल सही आंसर निकाल पाओगे अगर ठीक तरीके से करा तो। होमवर्क के लिए नोट करो इसे बहुत जल्दी के साथ। बेटे हमने क्या पढ़ा है अभी हमने पढ़ा है डायरेक्ट मेथड, दो टाइप की सीरीज़ में, इंडिविजुअल में कैसे निकलता है, डिस्क्रीट में कैसे निकलता है। करेक्ट, मुझे जो उम्मीद है पेपर में 99% मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, बेटे अभी आगे के मेथड भी आ रहे हैं, 9 एग्जाम्पल्स करने हैं आपको, लगभग 9 अलग अलग तरह के क्वेश्चन, वो सब आएंगे। टेबल वेबल, तो हम भी तो टेबल बना ही रहे हैं, हम कौन सा बिना टेबल के क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी बताता हूँ कह रही खुद ही लिखी जा रही नंबर। अभी बताता हूँ वो क्या मिसिंग नंबर हैं, क्या हैं, कैसे हैं, ये तो छोटे क्वेश्चन हैं। अब मैं भी तो यही कर रहा हूँ, मैं एक एक वैल्यू मिस कर रहा हूँ। अभी आगे क्वेश्चन आ रहा है, मैं आपको करके दिखाऊंगा, मैं बहुत सारी वैल्यू मिस कर दूंगा उसमें, तो आप देखना कैसे निकालनी है। अगर आपको स्ट्रेट क्वेश्चन करना आता है तो मैं कोई सी वैल्यू गायब करता रहूँ, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। डन है ये? चले जी आगे आते हैं। अब हेडिंग डालिए कॉन्टिन्यूस सीरीज़। अब हेडिंग लिखिएगा कॉन्टिन्यूस सीरीज। ठीक है, अच्छा कल की टाइमिंग सभी के लिए सेम है, 145 BST, 230 इको और 330 अकाउंट्स, कोई चेंज नहीं है किसी के लिए। बेटे आप भी कल 145 मतलब 145, ठीक है? तो मैं क्या करूं फिर उसमें? तो मैं करूं क्या, मेरा क्या रोल है उसमें? भैया मैं क्या करूं, मैं ये पूछ रहा हूं। घर कितने बजे पहुंचते हो आप? हाँ तो बस जब भी स्कूल से घर पहुंचो तो घर मत जाना, सीधा यहाँ जाना। हाँ हाँ, और क्या, और क्या, उसमें क्या बात हो गई? देख लेना, आप मैनेज कर लेना, जो मैनेज कर पाए वो कर पाए। सुन लो बात, मैंने पूछा कुछ नहीं था, मैंने बताया था, मैंने प्रॉब्लम कहाँ पूछी है, मैंने तो बताया था बस। मैंने तो सीधा बताया भैया 145 आना है, 145 BST का बैच है, 230 इको का बैच है, 330 अकाउंट्स का बैच है। जो 145 से पहले आ जाए वो तीनों बैच अटेंड कर ले,
जो 2:30 बजे आए वो 2 बैच अटेंड कर ले, जो 3:30 बजे तक आ जाए वो 1 बैच, जो नहीं आ पाए वो बिल्कुल ना आए। मैं कौन सा घर लेने जा रहा हूँ किसी को? आया मैं आज तक किसी को घर लेने? 1 दिन की छुट्टी करो, 4 दिन की छुट्टी करो, 6 दिन की छुट्टी करो, पढ़ो मत पढ़ो, क्या फ़र्क पड़ना मुझे? जब तुम्हें नहीं फ़र्क पड़ रहा तो मुझे किस बात का? आप देखो, मन नहीं था मेरा उस दिन चाय पीने का। हाँ जी, अब आते हैं कॉन्टीन्यूस सीरीज़ पे। अब सुनिए बात बेटे, कॉन्टीन्यूस सीरीज़ तब लगती है जब हमारे पास डेटा और ज़्यादा बढ़ जाए। जैसे ही मैंने करा था, टेस्ट लिया 5 नंबर में से 0 1 2 3 4 5, छोटा डेटा है, चलो 10 तक भी होता तो भी ये मैनेज कर लेता। अब आप मान लीजिए 50 बच्चों का डेटा हो, 50 बच्चे हो मेरे पास और 50 ही नंबर हो, तो ऐसे लिखना तो पॉसिबल नहीं है ना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 50 तक। फिर मैं पूछूँ हाँ भाई 1 नंबर कितने बच्चों का, 2 नंबर कितने बच्चों के, 3 नंबर, ऐसा तो बहुत बड़ा हो जाएगा डेटा। तो ऐसे में मैं उनके ग्रुप बना देता हूँ, इसको हम बोलते हैं ग्रुप्ड क्लासिफिकेशन। ग्रुप के बेस पर हम क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिखिए। अच्छा हाँ बेटे, ये तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन की बात थी क्या। एग्जाम्पल 5 लिखिए। कैलकुलेट मीन मार्क्स। बेटे जब 5 नंबर में से टेस्ट लिया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है 0 को भी तो एक नंबर काउंट करके चलोगे आप, या नहीं? तो मैंने कब मना करा? हाँ तो डिवाइड जो टर्म्स होंगी वो तो 6 से ही डिवाइड करोगे अगर इंडिविजुअल आता है तो, ठीक। और फिलहाल हम डिस्क्रीट सीरीज़ की बात कर रहे हैं, हम टोटल ले रहे हैं, टोटल में 0 काउंट नहीं होने का। हम तो क्या कर रहे हैं, हम f ले रहे हैं, हम तो f का टोटल ले रहे हैं, हम x का टोटल थोड़ी ले रहे हैं जो हमें 0 का कुछ करना हो। कैलकुलेट मीन मार्क्स, सुनो बेटे, अब यहाँ लिखा है मार्क्स और यहाँ लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक, हाँ हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल। आगे बस इसलिए नहीं बिठा रखा क्योंकि रिकॉर्डिंग की वजह से फ़ैन ऑफ है। लेने कौन आएगा आज? मैं ऐसे ही अपनी जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, कौन आएगा आज लेने? मैं कुछ क्या छोड़ेगा, मैंने तो पूछा, मैं ऐसे ही नहीं पूछ सकता मैं किसी कुछ भी। अच्छा सुनो बात, अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। मेरे बेटे बिल्कुल मेरी बात ध्यान से सुनना। जो ये सीरीज़ आपके साथ सामने है, मैं थोड़ी और एक्स्ट्रा बातें भी आपको बताता चलूँगा। इस टाइप की सीरीज़ को बोला जाता है एक्सक्लूसिव। क्या बोलते हैं? सीरीज़। क्यों बोलते हैं? सुनो, इसमें जो अपर लिमिट होती है वो एक्सक्लूड होती है, मतलब वो अगली क्लास का पार्ट होता है। यानी कि यहाँ पर जो बच्चे आ रहे होंगे वो वाले बच्चे आ रहे होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जिस बच्चे के 10 आ रहे होंगे वो इसमें नहीं आ रहा होगा, वो अगली वाले में आ रहा होगा। इट मीन्स एक्सक्लूसिव सीरीज वो होती है जिसमें अपर लिमिट एक्सक्लूड होती है। समझ में आ गई बात? अच्छा, ये मैंने क्यों बताया बेटे? मीन कैलकुलेट करने के लिए, सुन लो मेरी बात ध्यान से, पेपर में पूछेगा। फॉर कैलकुलेटिंग मीन द कॉन्टिन्यूअस सीरीज शुड बी इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव। क्या होनी चाहिए? तो हमेशा होनी चाहिए एक्सक्लूसिव। क्या कैलकुलेट करने के लिए? मीन कैलकुलेट करने के लिए। सही।
अभी आपको एक एग्जाम्पल कराऊंगा जिसमें इंक्लूसिव सीरीज दी होगी, मैं उसको कन्वर्ट करना सिखाऊंगा एक्सक्लूसिव में। अब आते हैं इस पे, बेटे सुनना बात बिल्कुल ध्यान से। अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। अब एक और बात, मीन कैलकुलेट करने के लिए, आराध्य ध्यान से सुनना, मीन कैलकुलेट करने के लिए ये जो क्लास इंटरवल है इनका कोई यूज़ नहीं होता, इनका कोई यूज़ नहीं होता। हम क्या करते हैं, इनका यूज़ करके मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकलती है, मिड वैल्यू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, सही है। 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आ गया 5। तो इसे मैं बोलूँगा x, मिड वैल्यू, सही है। तो मिड ये आ गया 5। अब बाकायदा ये सब इक्वल क्लास वाले क्वेश्चन थे, इक्वल क्लास है सब में, 10-10 मार्क्स का डिफरेंस है। तो इनमें भी अपने आप ही कितने का डिफरेंस आएगा, 10-10। इन दोनों का टोटल करा, डिवाइड बाय 2, 15, 25, 35 और 45, ये आ गया x। सामने क्या लिखें, f कितना है 5, 10, 15, 10, 10। फिर उसके सामने क्या लिखें, fx। बेटे एक बात बताओ, जब मैंने, आराध्य ध्यान से सुनना, जब मैंने मार्क्स को तोड़कर उससे x बना लिया तो अब ये कहाँ रही कॉन्टिन्यूस सीरीज़, अब ये किसके जैसी बन गई, डिस्क्रीट के जैसी। तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का कोई मतलब ही नहीं होता। हम तो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ से बस क्या निकालते हैं, मिड वैल्यू निकालते हैं, और हमारे लिए उसका कोई यूज़ नहीं होता। समझ में आ रही है बात। अच्छा एक और छोटी सी बात बताता हूँ, मान लो बेटे अनइक्वल क्लास इंटरवल भी होते हैं। क्या होते हैं, अनइक्वल क्लास इंटरवल। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 40, 40 to 60, ऐसे भी होता है, अनइक्वल होते हैं। तो भी डरने की क्या ज़रूरत है, हमें तो दोनों को ऐड करना है, डिवाइड बाय 2, जो आता जाएगा मिड वैल्यू यहाँ पर लिखते जाएंगे। तो x आ गया, f आ गया। अब हम क्या करते हैं, f इंटू एक्स। 5 5 = 25, 150, x बार इक्वल्स टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो मीन की वैल्यू आ गई सिग्मा fx अपॉन सिग्मा x 1350 अपॉन 50। करेक्ट, आती है यहाँ तक की बात समझ में, क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक। आराम से पहले ये लिखो, कॉपी नहीं कर रही क्यों, हाँ बहुत टाइम है ना तुम्हारे पास। और बेटे मेरी बात सुनना, देखो कुछ माइनर टॉपिक हर जगह ऐसे हैं जो हर साल डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। कभी करिकुलम में लिखे होते हैं, कभी नहीं लिखे होते। कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो करिकुलम फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टली, वो नहीं देते बाहर के क्वेश्चन। लेकिन कुछ स्कूल ऐसे हैं जो पूरी तरीके से करिकुलम फॉलो नहीं करते, वो दे देते हैं कहीं से भी क्वेश्चन। तो चाहे अकाउंट है, चाहे इको है, चाहे BST है, जो हम करा रहे हैं करते रहना, और छोड़ना हो तो बाद में छोड़ना, अभी करते रहना। कई बार क्या होता है, कुछ टॉपिक ना इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक। बाद में टीचर ने दे दिया तो टीचर कह देगा भाई ये मैंने उसके पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ी दिया था, ये तो मैंने उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिया था। ऐसे कर देंगे आपके साथ, क्यों खामखा अपने नंबर कटवा रहे हो, ठीक है। 2 अक्षर ज़्यादा पढ़ के जाने से कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं पढ़ के जाने। कम पढ़ के जाओ, कोई ऐसी चीज़ आ गई जो हमने कराई नहीं, आगे तुम हमें बुराई दोगे, भैया आपने हमें कराई नहीं, पेपर में आ गई, समझे बात। तो वो वाला काम हम नहीं कर सकते, क्योंकि देखो 11th क्लास है घर की दुकान, 11th क्लास तो घर की दुकान होती है,
किसी स्कूल में कुछ आता है, किसी में कुछ और आता है, किसी में कोई और तरीका, किसी में कोई और तरीका। कोई करिकुलम स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, कोई अपने पास से भी चीज़ें करा रहा है एक्स्ट्रा, फिर जो करा रहा है वो तो देगा ना पेपर में, समझे बात। तो भी बिल्कुल ध्यान रखें आप, एक्स्ट्रा चीज़ें करने में कुछ नहीं जा रहा, 10-10 मिनट की बात होती है बस। पहले बताइए ये बात क्लियर हो गई? पक्का? देख लो, हटा दो इसको। अब मेरे बेटे ध्यान से सुनना है, अब भी कॉन्टिन्यूस सीरीज ही, अब कुछ और है। अब बेटा जरा देखिएगा, एग्जाम्पल 6, कैलकुलेट मीन मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। भाई मैं तो ये सोच के बैठा था कि एज्यूम मीन तक तो आज करा दूंगा, ये डायरेक्ट मेथड ख़त्म हुआ है, ये डायरेक्ट मेथड अब ख़त्म होगा, फिर ऐसे 3 एग्जाम्पल एज्यूम मीन के। चलो अभी देखते हैं, 9 मिनट रुक जाओगे। ओहो, एक मिनट अभी मत करना कॉपी। ठीक, अब आप देख पा रहे हैं, ऐसी मैं समझना बात ध्यान से, मुझे पढ़ाने हैं ही आपको ये सारे टॉपिक। मैं आपको पहले पढ़ाता, बाद में करवाता, अब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, साथ साथ आपको टाइप ऑफ सीरीज़ भी लिखवाता जा रहा हूँ कि इस टाइप की सीरीज़ का अगर कोई नाम पूछ ले तो ये होता है। तो बेटे इस सीरीज़ को बोला जाता है इंक्लूसिव सीरीज़। अब पेपर में आ जाए, नेम द सीरीज इन विच अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल विल बी इंक्लूडेड। कौन सी सीरीज होती है जिसमें अपर लिमिट भी इंक्लूड होती है? वो होती है इंक्लूसिव। और जिसमें अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती वो होती है एक्सक्लूसिव। समझ में आती है बात? यानी कि अब जब हम बच्चे के नंबर लिखेंगे तो हम यहाँ पहले भी 0 से 10 से 19 ही ले रहे थे। अब हमने कहा भाई कन्फ्यूज़न क्यों क्रिएट करना, 19 ही लिखो यहाँ, हर एक का टेबुलेशन बनाने का तरीका है। अब बात ये आती है कि इसे हम इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कैसे करें। पेपर में ये भी पूछ सकता है आपसे कि इसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है। बेटे ज़रा ध्यान से सुनना, अब हम कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन। क्लास इंटरवल लिख कर दिखा रहा हूँ, करना कुछ नहीं है। लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर दो और अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर दो। लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस, तो अगर 10 में से 0.5 माइनस करोगे 9.5 और इसमें 0.5 प्लस कर दो तो ये 19.5, 29.5, 29.5, 39.5, 39.5, 49.5, 49.5, 59.5, 59.5। अब एक और बात पूछनी है मुझे आपसे। पहली बात तो इसे करने से हमारे क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, समझे बात? इसे करने से हमारे क्वेश्चन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने तो बस आपको एक चीज़ सिखा दी कि बेटे लगे आज सीख लो इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कैसे बनाते हैं। ठीक, यूज़ कुछ नहीं है इसका यहाँ पे। अब सुनो, अब मुझे यहाँ पे चाहिए x। x क्या होती है? मिड वैल्यू। 10 + 19 डिवाइडेड बाय 2, 29.2 कितना हो गया? 14.5।
सही है। बस मैं क्या कैलकुलेट कर लूँगा, सारे x और f मेरे पास है ही। f कितनी है, 5 4 3 3 2 3। अब मेरी एक छोटी सी बात समझना, अभी दीदी पूछ रही थी कि ये बताओ भैया अगर पेपर के अंदर मान लो मैंने आपको ऐसा ही एक बड़ा क्वेश्चन दे दिया 4 नंबर का, तो मैं आपसे कितने क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, 4। चलो ज़रा 2 मिनट मुझे अगले की वो बनाना, ज़रा मिड वैल्यू कितनी आ रही है, यानी कि सभी में 10 10 का गैप आएगा। सही है। अब मेरी बात समझना बेटे, सामने देखो सब, आपने यहाँ पर fx भी निकाल लिया, ठीक, fx भी निकाल लिया। अब आपने फॉर्मूला लगाया सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। अब सुनना बात, पेपर में शैतानी कहाँ होगी, 4 नंबर का क्वेश्चन, वो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दे देगा, और बीच में जगह जगह जैसे सपोज करो मैं ही पूरा तो सॉल्व कर रहा हूँ, इधर से मैं ये गायब कर दूंगा और इधर से मैं ये गायब कर दूंगा और यहाँ लिख दूंगा 1, और नीचे एक MCQ बनाऊंगा, कैलकुलेट द मिसिंग वैल्यू, ब्रैकेट में लिख दूंगा 1, कि ये बताओ 1 में कौन सी मिसिंग वैल्यू आनी है। नीचे 4 ऑप्शन भी दे रखे होंगे, ऑप्शन दे रखे होंगे 24.5 मल्टीप्लाई बाय 4 करके जो भी आ रहा होगा वो यहाँ सारे ऑप्शन आपको दे रखे होंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, ऑप्शन पे टिक तो तभी लगाओगे ना जब तुम्हें इसका लॉजिक पता होगा कि भैया मिड वैल्यू गायब है, तो पहले तो मिड वैल्यू निकालो, और fx कैसे आएगा, मिड वैल्यू और f की क्या करो, मल्टीप्लाई करो तो आएगा। और आगे तक बढ़ सकता हूँ मैं पूरा कैलकुलेट कर दूँ, मीन सब निकाल दूँ। अब एक बात बताओ, अगर मैंने यहाँ तुम्हें मीन भी दे रखा है, सिग्मा fx भी दे रखा है और सिग्मा f गायब कर रखा है, तो क्या आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्या निकल के आ जाएगा, सिग्मा f। समझ में आती है बात। आप एक काम करेंगे, अब इस पूरे क्वेश्चन को कॉपी करें, पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करके लाएंगे, इसे पूरा करेंगे आप अपने आप। कल मैं आपको उसी पूरे करे हुए क्वेश्चन के ऊपर बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं एक सॉल्व्ड क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन पेपर में लिमिटेशन क्या है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछ सकते हैं आपसे, 4 MCQ। आप समझना, वो बहुत चालाक होते हैं। अब एक बात सुनना, मैं पेपर अगर बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, दीदी सामने देखो, 1 मिनट, इसे भी गायब कर देता हूँ, इसे भी गायब कर देता हूँ, इस पे भी 1 लिख देता हूँ, इस पे भी 1 लिख देता हूँ। सही है, इन पे 1 1 1 1 लिख दिए। कायदे मैंने 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपसे 4 वैल्यू कैलकुलेट करानी। नीचे मेरा क्या जा रहा है, मैं MCQ में 4 वैल्यू लिख के दे दूंगा, A में 4 वैल्यू, B में 4 वैल्यू, C में 4 वैल्यू, D में 4 वैल्यू। बात तो मैंने आपसे 4 वैल्यू की पूछ ली ना पूरी, समझे बात। तो ये चीज़ें तभी आती हैं जब हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना आता है। लोग पता नहीं बच्चों को कैसी कैसी बातें समझाते हैं कि बेटे अब तो जो है क्या नाम है, MCQ क्वेश्चन आएंगे, अब तो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ सकते, अब तो ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। अरे भाई सब कुछ हो सकता है। अब हम करेंगे क्या, अब टीचर एज अ टीचर मैं क्या करूँगा, मैं एक पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे दूँगा, 4-5 नंबर का क्वेश्चन होगा, उसकी वैल्यूज़ गायब कर दूंगा, आपसे निकलवा लूँगा। आ रही है बात समझ में, क्लियर होती है बात, पक्का। देख लो, ये क्वेश्चन पूरा करके लाना है और होमवर्क के लिए जो क्वेश्चन लिखवाए हैं वो करके लाने हैं। अब कल का हमारा टारगेट क्या है, कल का टारगेट ये है कि हम आपका एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविजन मेथड, दोनों के दोनों मेथड हम कल कंप्लीट कर देंगे। मीन में ही है सबसे ज़्यादा काम, मीन में सबसे ज़्यादा काम है। मीन में पहले तो इतने सारे मेथड्स, उसके बाद जो है वेटेड एवरेज मेथड का क्वेश्चन लगाता है, उसके अंदर कंबाइंड मीन के क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक। तो मीन में ज़्यादा काम है, मीन करने में भी कल का दिन भी लगेगा, परसों का दिन भी लगेगा, ठीक। उसके बाद मीडियन 1-1.5 दिन की और मोड 1 दिन का मैक्सिमम। सही है। जिनका पेपर बिल्कुल ऑन हेड है, 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख में जिनका पेपर बिल्कुल अभी की अभी है, और दीदी आपके भी टर्म 1 ना बाद में होंगे, ये मिड टर्म हो रहे हैं, दोबारा होंगे आपके भी अभी। सही है। अभी कोई भी स्कूल सितंबर में, ये एक तरीके से मान लो फाइनल टर्म, जो टर्म 1 है उसकी रिहर्सल टाइप चल रही है और कुछ नहीं है।
ठीक है, कोई बात नहीं। आप अपनी तरफ से हर पेपर को पूरी जान लगा कर दो, चाहे 10 नंबर का पेपर हो चाहे 2 नंबर का पेपर हो, उससे कोई मतलब नहीं होता, पूरी मेहनत से दो पेपर। ठीक है जी, कोई डाउट बेटे यहाँ तक किसी को, कोई समस्या, कोई डाउट? पक्का डन। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके ले आना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।